कैसा मजाक कर रहे हो, पर ये फनी नहीं है। वो अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो 15 फीट लंबा है और जानवर कभी बात नहीं करते। विटनी, ये पॉल बनियन और बेब है। बोलने वाला नीला बैल। ये कहानियाँ काल्पनिक है ट्रेविस, समझ में आया तुम्हें? मतलब एक मिथ जिस पर हम यकीन करने लगते हैं, समझे? दादाजी कहते हैं ऐसी कहानियां सच्चाई पर आधारित होती हैं, जैसे डेवी क्रॉकेट, वो रियल में था। डेवी क्रॉकेट? क्या किसी ने पूछा तुमसे डेवी क्रॉकेट के बारे में? मुझे डेवी क्रॉकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रही हूँ उन दो जायंट्स की जो उन्हें दादाजी के झोपड़े से निकालो अभी। विटनी, तुम हमारी मदद कर सकती हो। मैं क्या मदद कर सकती हूँ उस जायंट आदमी और उस ऑक्स की? बोलने वाला नीला बैल। नीला बैल। बेब को दर्द हो रहा है और तुम इन चीजों में काफी माहिर हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं फर्स्ट एड के बारे में जानती हूँ, इसका मतलब मैं डॉक्टर हूँ? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुम स्मार्ट तो हो। सच है। क्या तुम एक बार उसे देखोगी प्लीज? तुम इतनी बड़ी चीज का क्या करने वाली हो? प्लीज इसे थोड़ी देर तक मुंह में रखो। मत मारना छोटू बहन साहब, लेकिन मुझे लगता है हमें शहर जाना चाहिए, जहाँ कोई अच्छा सा डॉक्टर स्पेशल केस हैंडल कर सके, जैसे मेरा केस। तुम कहीं नहीं जा रहे हो बेब। तो फिर मैं शायद जल्दी मरने वाला हूँ। तुम्हें बस पीठ में थोड़ा सा दर्द है, तो इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा आराम कर लोगे तो ठीक हो जाओगे। तुमने दादा दादी को उन पीछा करने वालों के बारे में बताया? बताने गया था, पर तब तक वो सो गए थे और कल मेले का आखिरी दिन है और उन्हें सुबह जल्दी उठकर जाना है। तुम्हारा पीछा कर रहा था? किन लोगों की बात कर रहे हो तुम? बस इतना ही? पूरी दोपहर के बाद भी इतना ही? तुम तो आयरिस से भी गए भी थे हो। इन कामों में वक्त लगता है, इसके अलावा हमें कुछ मुश्किलें भी आई थी। आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दरअसल जनरल स्टोर में मुझे एक बच्चे ने देख लिया था। गौसव ने पीछा भी किया मगर वो भाग गया। इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है जितनी वसीयतें लानी थी तुम नहीं लाए हो। मुश्किल ये भी है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील हाथ से निकल चुकी है। जनरल स्टोर में किसी ने तुम्हें देखा, ये कोई मुश्किल नहीं है, समझ गए? आखिर तुम उन जमीनों पे कब्जा क्यों चाहते हो जबकि ये देश तक तुम्हें पसंद नहीं है? बात पसंद नापसंद की नहीं है, मुझे इन पे कब्जा चाहिए बस। तेरे बड़े से प्लान का ये छोटा सा हिस्सा है, समझे? कितने अमीर हो तुम, बेशुमार दौलत है। अपने बड़े से प्लान के बारे में अब तुम्हें मुझे बताना होगा, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। सोच लो। ठीक है, पहले वापस आ जाओ बॉब। बॉब नहीं हूं मैं। ये है मेरा बड़ा प्लान जिसमें दुनिया को तुम मेरी नजर से देखोगे। बड़ा जमाल। हाँ, ये तो फैक्ट्री जैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे। ये एक मॉल है और एक फैक्ट्री है। दुनिया का सबसे पहला ऑटोमेटिक शॉपिंग मॉल और एक्सपीरियंस। इसका नाम है बनियन वर्ल्ड। इसका नाम पॉल बनियन रखा है। यकीन मानो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन अजूबा होगा। सोच के देखो, हजारों कारों में लोग बैठकर चले आ रहे हैं। यहाँ कोई डिसाइड नहीं करेगा कि उसे क्या खरीदना है, ये मैं डिसाइड करूंगा। सारी मशीनें कंप्यूटराइज होगी, कोई एम्प्लॉय नहीं होगा, सारी कमाई मेरी होगी। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो मैं उधार दूंगा, आसानी से, ललचाने वाला क्रेडिट। वो सब के सब मेरे कर्जदार बन जाएंगे और मेरा उन पर हक होगा। समझे? तुम्हारी ये चालाकियां देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अलग हैं। अगर मैं गलत नहीं तो तुम लोगों को सपने दिखाना चाहते हो जिनके लिए तुम महंगे गैजेट्स पर डिपेंड करते हो, जबकि मैं अपने नेचुरल टैलेंट हिप्नोटिज्म पर। लेकिन फिर भी ये हिप्नोसिस ही कहलाएगा। पार्टनर्स बनना अच्छी बात है,
अब ये बताओ, हम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाएंगे? इसी के लिए तो मुझे डेल्बर्ट की जमीन चाहिए। ये डेल्बर्ट मेरे सपनों के शहर के बीचों बीच आ रहा है। मेरा सपना तभी पूरा होगा जब सारी जमीन और ये सारे लोग मेरे अपने कब्जे में होंगे। ये सब मेरे रास्ते में खड़े हैं। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें इन सबको एक साथ हिप्नोटाइज करना होगा। ऑफ कोर्स, मेरे लिए ये चुटकियों का काम है कि मैं सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकूं। ये मैं कर लूंगा। आप इतनी दूर बस ट्रेविस को छोड़ने आए? हाँ, सही कहा। अच्छा, मुझे ये बताइए आपने ये जगह छोड़ी क्यों? जब मैं जवान था मुझे वो पेड़ मिला जिसने मुझे तुम्हारी दुनिया तक पहुंचाया। मुझे हर जगह देखनी थी। आसपास सब कुछ दिलचस्प हो रहा था। सभी लोग देश के विकास में लगे हुए थे। बेब और मैं उस माहौल में घुल मिल गए थे। मेरा कद मेरे लिए वरदान था और बेब के लिए भी। हम इंसानों के मुकाबले ज्यादा काम कर सकते थे, इसलिए लोग हमसे बहुत ज्यादा खुश थे। हमें खुद की तारीफ सुनना अच्छा लगता था, इसलिए हम वहां कुछ दिन रुक गए। फिर सब कुछ बदल गया। मशीनें आ गई, लकड़ियां काटने वाली मिल खुल गई। बड़ी बड़ी मशीनें, पेड़ों को ज्यादा तेजी से काटा जाने लगा और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने सारे जंगल को काटा गया। काटे गए पेड़ों की जगह मैंने नए पेड़ लगाने की शुरुआत की। मुझे यही सिखाया गया था, पर कई लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उन्हें लगता था कि मैं उनके विकास के बीच आ रहा हूँ। वो लोग अलग थे, वो बहुत लालची थे, और ये सब देखकर मेरा दिल टूट गया और इसलिए एक दिन मैं वहां से चला गया। मैंने अपना एक्स उठाया और घर की तरफ रवाना हो गया। और दुख की बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चला कि हम वहां से चले गए हैं। ये सच नहीं है। सच उसके बारे में मत भूलिए। यकीन मानिए, वो हर जगह लगे हुए हैं। और हमने आपके बारे में स्कूल में भी पढ़ा था। तुमने स्कूल में हमारे बारे में क्या पढ़ा? बहुत सारे पैनकेक्स खाते हैं और आपने कई विशाल झील और घाट बनाए हैं। क्या? ये क्या बकवास है? झूठ मत बोलो, तुम हमेशा पैनकेक्स दबा के खाते हो बेबी। नहीं, दूसरी चीजों की बात कर रहा था। वो तुम्हें ये सब स्कूल में कैसे पढ़ा सकते हैं? ये बात तो सबको पता है कि बड़ी घाट और विशाल झीलें करोड़ों साल पहले बनी थी, इरोजन और टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग की वजह से। मुझे ये बात बहुत पहले से पता है। मैंने इस बारे में लंबी लंबी कहानियाँ सुनी है, पर आप उनमें से सबसे लंबे हो। लंबाई की कहानी? हाँ, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? आखिर किस तरह मैं सब लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा करूंगा? सोचो ना, सोचो। आज की खास खबर सुनने में डेवलपर नॉर्म ब्लैंसफोर्ड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये लोग तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। वो डेल्बर्ट देश में कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और खरीदने का कारण क्या है इसका वो खुलासा नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर एक महिला ब्लैंसफोर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। क्या? उस बूढ़ी औरत को ये लोग एयर टाइम दे रहे हैं? क्या मजाक है ये कैसे हो सकता है? नॉर्म ब्लैंसफोर्ड कभी नहीं बताते कि वो इस जमीन पर क्या बनाना चाहते हैं और ऐसा क्यों। ये नियम के खिलाफ है और मुझे उस पर हमें जल्दी कुछ और करना एक होगा। खास न्यूज, दिलबर्ट मेले में सबसे बढ़िया जानवरों की बोली लगाई जाएगी और ये सिर्फ कल शाम तक ही रहेगा। इन छोटे लोगों को भी बराबरी का दर्जा चाहिए। गुड नाइट ट्रेविस। विटनी, थैंक्स इतना सब कुछ करने के लिए। श्योर, नो प्रॉब्लम। सुबह मिलते हैं। ये क्या है? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? किसी चीज की वजह से मेरे दांत वाइब्रेट हो रहे हैं। बेब, तुम्हें क्या हो रहा है? आपने ऐसा क्यों किया? वो तो बस एक एरोप्लेन था। एक एयरप्लेन? इसका मतलब लोग अब उड़ भी सकते हैं? एक्चुअली आसमान में ज्यादा चमकने वाले सब तारे नहीं होते, वो दरअसल प्लेन्स होते हैं। कितने सारे बदलाव हो गए हैं। लगता है हमारा गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। रात खत्म होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा डर सा गया हूँ।
हद हो गई यार, तुम तो खटारा फैक्ट्री से भी ज्यादा आवाज कर रहे हो, मुझे ठीक से सोने भी नहीं देते। हाँ। क्या लाइट है, वाह क्या नजारा है, सच में बहुत खूबसूरत है। मतलब दूर से देखने से जुगनू जैसा लग रहा है। ओह हाहा, गुड इवनिंग लेडीज। बता सकती हो क्या वो डेलबर्ट शहर है? क्योंकि अगर वो है तो मैं कई सालों से वहां नहीं गया, मतलब करीब 100 सालों से। कई सालों पहले वहां के रास्ते खराब थे और लकड़ियों के ढेर पड़े रहते थे। तो हसीनो, तुम यहाँ कितने सालों से हो? मेरी आज यहाँ आखिरी रात है और मैं पहाड़ियों के उस पार एक खास जगह पर रह रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। ओह माफ करना मोहतरमा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम लोग आराम करो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। ओके, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। शांत हो जाओ भाई, ये गलती से हुआ है, कभी कभी गलतियां हो जाती है। आओ निकल ले भाई, वरना गए काम से। ओह, हे, ओह, 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 रुक जाओ। भागते रहो, बस भागते रहो, भागते रहो। जान बच गई, लाख लाख शुक्र है। बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ हाँ। किसी ने मेरी गोभी को देखा है? ओ वॉल्टर, तुम भूल जाते हो, तुमने पहले ही ट्रक में रख दिया। क्या कहा है? तुमने ट्रक में रख दिया है, ट्रक में रख दिया है। हाँ बॉल। लो बच्चों, तुम घूमने जाओ। मैं और तुम्हारी दादी गोभी के कंपटीशन में जा रहे हैं, तुमसे बाद में मिलेंगे। चलो। विटनी, मुझे कवर करो, ठीक है? तुम कहना क्या चाहते हो? पॉल, वो शायद जाने वाला था पर अभी तक गया नहीं है। मैंने उसकी आवाज सुनी थी, इसका मतलब वो आसपास ही है और मुसीबत में है। ट्रेविस, अगर वो मुसीबत में है तो तुम क्या कर सकते हो? वो बहुत बनी है और तुम सिर्फ 12 साल के। प्लीज विटनी। थैंक्स। हाँ पॉल, ट्रेविस, मुझे तो लगा था कि तुम मेले में गए हो। मैंने आपकी सीटी सुनी। क्या ठीक है? आप क्या कर रहे हैं यहाँ? पैरों के निशान ढूंढ रहा हूँ। बेब गायब है। क्या? लगता है उसे जाकर थोड़ी देर हो गई है। मैं आपकी मदद करूंगा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। हाँ, अगर मैं मुसीबत में नहीं पड़ता तो आप यहाँ नहीं आते और बेब इस तरह गायब नहीं होता। पता है क्या, मैं आपकी मदद करूंगा और आप मना नहीं करेंगे। अरे ये क्या हुआ? ओ नहीं। दरअसल मैं सोच रहा था, अगर मैं इतनी बड़ी भीड़ को हिप्नोटाइज करने जा रहा हूँ तो मेरी फीस ज्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, 5 साल की कमाई में तुम्हें एक ही बार में दे रहा हूँ, इससे ज्यादा तुम क्या चाहते हो? बराबरी की पार्टनरशिप, और क्या? बराबरी की? होश में आओ। अब क्या है? क्या चाहती हो आइरिस?
एक्सक्यूज मी सर, पर आपको चलकर देखना होगा। अगर कोई बड़ी खबर ना हुई तो याद रखो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। क्या आखिर ये है क्या? खेतों में काम आने वाले जानवरों के बारे में भला मैं क्या जानूंगा? क्या ये जिंदा है? बदकिस्मती से जिंदा है। इट्स ओके, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। आइरिस, किसी को बुलाओ, उससे कह दो कि मेरी प्रॉपर्टी से इस जानवर को ले जाए। पर सर, इसे पशु चिकित्सक की जरूरत है। मेरी तरफ से बाहर में जाइए, जाओ। इतना बड़ा सांड मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या कहा तुमने? मैं इस बड़े सांड की बात कर रहा था। क्या? हाँ। ओह अच्छा, हाँ, ये तो एक बैल है, मगर मुझे लगता है ये एक सांड है ना? एक मिनट रुको, कोई मत हिलना। आइरिस, हिलो मत, सांस भी ले। Lead, you're fired. I think I finally got it. I figured out how we can do it. This ought to be interesting. We're talking about this ox. We're taking this ox to the county fair. And why on earth would we do that? Because we're going to prop him up, paint him blue, and make him an attraction. We'll say he's Babe, the great blue ox. This is Minnesota, for crying out loud. The entire town will want to check him out, and they'll all be at the fair already. It's perfect. Yes. Yes, that might actually work. बढ़िया। यहाँ पर क्या मिला तुम्हें? जैसे मैंने कहा था। क्या? बढ़िया। तुम्हारा मतलब? हाँ। उसके पैरों के निशान। बहुत बढ़िया ट्रेविस। ओह बेचारा, किसने तुम्हें यहाँ बंद करके रखा है? लोग सच में कितना गलत काम करते हैं कभी कभी। वाह! काफी देर से मैंने इसे रोक कर रखा था। ओह, अब जाकर मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है। तुम बोल सकते हो? अब ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो बोलूंगा ना। हे, ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? तुम ब्लैंडस्फोर्ड कंपनी में हो। ओके, अच्छा ये जगह ट्रेविस के घर से कितनी दूर है? आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता ट्रेविस नाम का यहाँ कोई आदमी है। मैं आइरिस हूँ। वेल, आपसे मिलकर अच्छा लगा आइरिस। मैं क्या बेब। तुम वही हो, बेब द ग्रेट ब्लू ऑक्स? हाँ, वही हूँ। तुम सच में वो हो? मेरा मतलब बेब। हाँ, सभी यही बुलाते हैं, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे हुआ क्या था? क्या तुमने वहाँ का पानी पिया था? हाँ, मैं आधे से ज्यादा पानी पी गया। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक था, जहरीला था। जहरीला पानी? हाँ, बस अब बहुत हो गया। अब जाने का वक्त आ गया है। ये क्या हो रहा है? मुझे इस तरह बांध कर क्यों रखा है? मैंने तो ये देखा ही नहीं। ओह, ये कितना डरावना है। मैं चाबी नहीं कराती हूँ। क्या तुम ठीक हो? हाँ, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, पर कभी कभार मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, जैसा मुझे अभी लग रहा है। मुझे निकालो यहाँ से। जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। यहाँ इतनी भी ताजी हवा नहीं चल रही है, लेकिन बाहर निकलकर अच्छा लग रहा है। चुप हो जाओ, नहीं तो वो तुम्हें वो यानी कौन? सुनेगा। मुझे लगता है वो मिस्टर ब्लैंडस्फोर्ड है, मेरे पास। एक बार अगर सारी जमीन हमारे हाथ आ गई तो हम कंस्ट्रक्शन कब से शुरू कर सकते हैं? हम मत कहो, कंस्ट्रक्शन में शुरू करूंगा। जमीन मिल जाए बस, और तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत दे दी जाएगी, और तुम्हें वापस जाना है जहां तुम्हारी दुनिया है। जमीन की सफाई करने में कितना वक्त लग जाएगा? हो सकता है 6 महीने, लेकिन ये बताओ तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं चाहता हूँ ये थोड़ा जल्दी हो जाए। मैं कुछ ऐसा सोच रहा था। ये देखो, तुम्हें मेरे दोस्त पॉल को ढूंढना होगा। पॉल? ये कौन है? मुझे ढूंढता ही होगा। ओ तेरी, वो मिलते ही मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। कुल्हाड़ी कहाँ है? हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें जल्द से जल्द पॉल को ढूंढना ही होगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ ठीक है, मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगा, मैं उसे ढूंढती हूँ। तुम्हें सीटी बजाना आता है?
बहुत हो गया, अब इसे निकाल दूंगा। ओहो, ये भाग रहा है। मेरी बेहोश करने वाली बंदूक कहाँ है? मैंने कर दिखाया, अब भी मुझ में जान है। किसने मुझ पर तुमने इसे मार डाला। अफसोस मत करो, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? अब ये बताओ, हम इसे मेले में आखिर कैसे ले जाएंगे? ये तो बहुत भारी है। रिलैक्स, मैंने इंतजाम कर लिया है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है, हमें यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। हम यहाँ से मीलों दूर तक देख पाएंगे। वहाँ क्या है? शायद ये वही कंपनी है जिसके लिए मेरी दादी माँ विरोध कर रही है। काश कि मैं भी आप जितना बड़ा होता। क्यों? तो मैं बड़े कारनामे कर सकता, जैसे ट्रेन को उठाना या किसी बड़ी बिल्डिंग से कूद जाना, या उस आदमी से डरता नहीं जो मेरा पीछा कर रहा था, या पूरी फुटबॉल टीम को हरा देता। बड़ी चीजें करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है।